नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर हरिनिवास संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे हितोपदेश के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। यहां पे वो गीत जो महामंत्री है चित्रवर्ण का नाम याद कीजिए। नाम है दूरदर्शी, यथा नामा तथा गुणा। वो दूरदर्शी विहस्य आह हंसते हुए कहता है। कथा याद कीजिएगा कल की। चित्रवर्ण ने ये कहा था, मैं मेघवर्ण को इस कर्पूर द्वीप का राजा इसलिए बनाना चाहता हूं कि वो यहां से सारी चीजें मुझे भेजता रहेगा और मैं वहां आराम से मजे करूंगा। तो दूरदर्शी कहता है, अनागतवतीं चिंताम कृत्वा यस्तु प्रहृष्यति सा तिरस्कार मापनोति भग्न भांडो द्विजो यथा। जो हमें प्राप्त नहीं है, ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा कर लेंगे, फिर ये हो जाएगा, ये जो शेख चिल्ली जैसे विचार हुआ करते हैं ना। आपने कभी सीरियल देखा होगा, नहीं देखा तो सर्च कर लीजिए शेख चिल्ली। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी कल्पनाओं के घोड़ों पे सवार रहते हैं। वो वास्तविकता के धरातल पे उनको रहना अच्छा ही नहीं लगता है। वैसे एक उम्र में सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन ये लंबे दौर तक चले तो अच्छी चीज नहीं होती है। अनागतवतीम चिंता, जो हमें प्राप्त नहीं हुआ है वो हमें मिल जाएगा। भविष्य के सुनहरे सपने देख देख करके जो व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है ना, वह भग्न भांडो द्विजो यथा तिरस्कारम आपनोति। जैसे भांड भग्न करने वाले ब्राह्मण की दशा हुई थी, उस प्रकार से अपमान को प्राप्त किया करता है। तो फिर चित्रवर्ण ने पूछा, कथम एतत्। फिर वो मोर जो राजा है वो पूछता है कि कैसे। तो मंत्री एक कथा सुनाता है। चलिए आप भी इस कथा को सुनिए। अस्ति देवी कोट नामनी नगरे देव शर्मा नाम ब्राह्मणा। देवी कोट नाम के नगर में देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। तेन महाविषुव संक्रांत्या शक्तु पूर्ण शराब एकः प्राप्त। मेघ की संक्रांति थी। ये बड़ा ही सुंदर अवसर होता है। किसी ने उसको एक सकोरे में भर के और सत्तू दान में दिए। सत्तू से भरा हुआ शराब उसको दान में प्राप्त हुआ। तम आदाय असौ कुंभकारस्य भांडपूर्ण मंडपैक देशे रौद्रेणाकुलिता सुप्ता। अब वो जा रहा था, मौसम में थोड़ी सी ठंडक थी, तो एक कुम्हार के यहां, जहां उसके मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं, उसके भाड़ की थोड़ी सी जहां गर्मी मिल रही थी, आसपास बहुत सारे मिट्टी के बर्तन लगे हुए थे, वहीं पे उसने रात्रि व्यतीत करने का निर्णय किया। सुप्ता, सो गए। ततः शक्तु रक्षणार्थम हस्ते दंड मेकम आदाय चिंतयत। और उसके लिए वो सत्तू बड़े महत्वपूर्ण थे। तो उसने कहा कहीं ऐसा ना हो कि रात को कोई कुत्ता इसको ले जाए। खुले में सो रहा था, कोई चूहे आ जाए, कोई बिल्ली आ जाए। तो उसने विचार किया कि एक लकड़ी अपने पास रखता हूं, अगर कोई आया तो इस लकड़ी से उसको फटका दे। तो हाथ में लकड़ी ले ली और मन में विचार करने लग गया है। देखिए, विचारों के घोड़े पे जब व्यक्ति सवार होता है तो कैसे कैसे विचार और उसको कहां तक ले जाते हैं। बड़ी सुंदर कथा है। जब कल्पना के घोड़े पे सवार होता है तो पंख इतने तेज चलने लग जाते हैं कि हवा विपरीत हो ना तो भी व्यक्ति उड़ जाए। यदि अहम शक्तु सरावम विक्रिय 10 कपर्द कान प्राप्स्यामि तदा अत्रैव तैहि कपर्दकैहि घट शरावादिकम उपक्रियान अनेकधा वृद्धैस्तद्धनै पुनः पुनः पूग वस्त्रादिक उपक्रिय विक्रिय लक्ष्य संख्यकानि धनानि कृत्वा विवाह चतुष्टयम करिष्यामि। वाह, क्या कल्पना का घोड़ा है। अरे ये मैं शत्रु का जो शराब है ना,
ये जो सकोरा है, ये कटोरा भर के जो सत्तू है ना, ये मैं किसी को 10 रुपए में बेच दूंगा और फिर उन 10 रुपयों से यहां से कुछ घड़े, कुछ शराब ले लूंगा और फिर उनको बेचना शुरू कर दूंगा और उनको बेच करके ऐसे ही अपने धन को बढ़ाते बढ़ाते फिर तो मैं पान, सुपारी, कपड़े, इन सब चीज का व्यापार करने लग जाऊंगा और लाख जितने रुपए कमा लूंगा। देखिए उस समय की बात है, यानी आज के हिसाब से कहिए तो अरबपति बन जाऊंगा। तो लक्ष्य संख्यकानी धनानि कृत्वा, लाखों रुपए कमाने के बाद विवाह चतुष्टयम करिष्यामि, 4 शादियां करूंगा। भाई आजकल तो मतलब कायदा की रीत से हमारे ऊपर प्रतिबंध, हम एक से अधिक विवाह नहीं कर सकते हैं, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो अनेक विवाह की प्रथा थी और उसका कारण भी था, क्योंकि स्त्रियों की संख्या पुरुषों से बहुत अधिक हुआ करती थी। आप ये कह सकते हैं कि 2 गुनी हुआ करती। तो जब ऐसी स्थिति है तो बहुविवाह स्वाभाविक है। अब आप विषय पे आइए। मैं 4 पत्नियां करूंगा, अनंतरम तासु सपत्नीसु रूप यौवनवतीम या तस्याम अधिक अनुरागम करिष्यामि, और फिर उन 4 में से जो बहुत अधिक सुंदर होगी, या ये कहिए जो सबसे अधिक सुंदर होगी, तस्याम अधिक अनुरागम करिष्यामि, उसको अधिक प्रेम करूंगा। सपत्नो यदा द्वंद्वम करिष्यन्ति, स्वाभाविक है फिर उन सौतों के बीच में झगड़ा होगा, और जब वो लोग झगड़ा करेंगी तदा कोपा आकुलो अहम ता लड़ुगेने ताड़िष्यामि, फिर मैं लकड़ी लेकर के उन सबको मारूंगा। इत विधाय लगुड़ा क्षिप्ता। इस प्रकार का विचार करते करते, जैसे कि वो सामने ही उसकी पत्नी खड़ी हो और उसको लकड़ी से मारना है, उसने जो हाथ में लकड़ी पकड़ रखी थी जोर से उसको फटकारा। तेन शक्तु सराव चूर्णितो, उसका जो सत्तू का सराव था वो भी टूट गया। भांडानी चा बहुनी भगनानी, और वहां जो बहुत सारे उसके कुम्हार के बर्तन पड़े हुए थे मिट्टी के, वो भी टूट गए। ततस्तेन शब्देन आगतेन कुंभकारेण तथा विधानी भांडानी अवलोक्य। अब जब मिट्टी के बर्तन फूटे तो आवाज हुई, कुम्हार अंदर से बाहर निकला, उसने देखा इन ब्राह्मण देवता ने तो हमारे बर्तन ही तोड़ दिए हैं। इस प्रकार की बर्तनों की स्थिति देख करके ब्राह्मण तिरस्कृतो मंडपात बहिष्कृता, उस ब्राह्मण का अपमान करके और उस मंडप से उसको भगा दिया। देखिए हमारे यहां ब्राह्मणों को दंड देने की प्रथा नहीं थी, और एक बहुत बड़ा उपदेश है यहां पे, जिसके पास कुछ है ही नहीं, आप उसको मारोगे पीटोगी तो भी उसके पास से कुछ मिलने वाला नहीं है। उस कुम्हार को ये तो पता था ही कि इस ब्राह्मण के पास से मिलना दिलना कुछ नहीं है, फालतू की अपराध की भावना क्यों मोल लेनी, तो उसको भला बुरा कह करके और वहां से अपमानित करके निकाल दिया। इसलिए मैं कहता हूं अनागतवतीम चिंता, जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की जो उसके पास चीजें नहीं हैं और उसकी कल्पनाओं में घूमता है, तो उसकी ऐसी दशा होती है कि उसका अपमान होता है। तब राजा एकांत में उस गीध से पूछता है, तात यथा कर्तव्यम तथा उपदेश। अब हमें क्या करना चाहिए उसका उपदेश आप दीजिए। चलिए एक सुंदर सी कथा मुझे भी याद आती है, मतलब बचपन में इस कथा को सुना था। जैसे शेख चिल्ली के विचार होते हैं। एक बार क्या है कि एक प्रेमी प्रेमिका दोनों घर से भाग गए। अब और कहीं स्थान नहीं मिला, गर्मी के दिन थे, तो कुएं की किनारी जो है वो पक्की बनी हुई थी, तो वहीं कुएं के पट पे वो लोग दोनों लोग लेट गए। अब दोनों में प्रेम की बातें शुरू हुई। उन्होंने कहा कि देखो पहले तो लड़का होगा, हमारे प्रेम का फल। तो पिता ने कहा कि नहीं, पहले लड़की होगी, लड़का क्यों होगा, लड़की होगी पहले। तो थोड़ी देर तो नोक झोंक चली कि पहले लड़का होगा, पहले लड़की होगी, लेकिन फिर दोनों ने कहा कि ठीक है, वो जो ऊपर वाले की मर्जी होगी वो हो जाएगा, लेकिन लड़का या लड़की जो होगा
वो सोएगा कहां? तो पत्नी ने कहा मेरे पास सोएगा। पति ने कहा कि नहीं भाई, मेरे पास सोएगा, बच्चा है तो। फिर दोनों ने निर्णय किया कि ठीक है, एक काम करेंगे कि अपने दोनों के बीच में उसको सुला देंगे, सुरक्षित भी रहेगा और बड़े आराम से तुम्हारे पास भी हमारे पास भी। अब दोनों ने ये तय कर लिया। तो अब उसको बीच में सुलाना है। तो उन्होंने कहा इतनी जगह में नहीं सो पाएगा, थोड़ा पीछे खिसको। पति ने कहा थोड़ा मैं खिसकता हूं, थोड़ा तुम खिसको। थोड़े खिसके, थोड़ी जगह हुई। उन्होंने कहा अरे इतनी जगह में कैसे सोएगा, उसके हाथ भी नहीं फैलेंगे, वो हाथ पैर चलाना चाहेगा, उसका पैर भी नहीं हिल पाएगा, थोड़ा और खिसको, थोड़ा और खिसके। अरे जब तक वो 2-3 महीने का इतनी जगह में, तो तभी तक वो रह पाएगा, थोड़ा और खिसको भाई, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो कैसे इतनी जगह में सो पाएगा। अब थोड़ा और पीछे खिसके और उनमें से पति महाराज जो हैं, पीछे कुआं था, कुएं में जाकर के गिर गए। तो भैया जीवन में हकीकत जो होती है, जो सत्य स्थिति होती है, उसका ध्यान करना चाहिए। ऐसी कल्पनाओं के घोड़े जब दौड़ाते हैं ना, तो खिसकते खिसकते कुएं में गिर जाया करते हैं। तो ऐसी स्थिति ना हो। मैंने पहले भी, कल के वीडियो में भी ये बात कही थी कि जीवन में व्यक्ति घटनाएं घटित होने के बाद अगर उसके रिएक्शन में दुखी हो, तो वो इतना दुखी हो ही नहीं सकता है जितना दुखी वो इन कल्पनाओं से होता है। ऐसे ही कल्पनाओं के सुख जो प्राप्त करते हैं, उनकी बात अलग ही हुआ करती है। अब वो राजा उस गीत से कहता है और एकांत में कहता है। पहले तो कह दिया मेघवर्ण को राजा बना दो, फिर कहता है कि तो आप बताओ ना हमें क्या करना चाहिए। अब वो पहले दूरदर्शी का चमत्कार तो देख चुका है। तब दूरदर्शी कहता है मदोद्धतस्य नृपते संकीर्णस्येव दंतिनः गच्छन् उन्मार्गयास्तस्य नेतारः खलु वाच्यताम्। देखिए भैया, राजा जो बड़ा अभिमानी हो, अपने हिसाब से चलने वाला हो, और हाथी जो मदमस्त हो गया हो, थोड़ा पागल हो गया हो, ऐसे राजा को जो मंत्री समझा पाए और ऐसे हाथी को जो महावत अंकुश से वश में कर पाए, भाई तारीफ के काबिल तो वही हुआ करता है। बाकी तो ठीक है, मंत्री है, राजा नहीं सुन रहा तो भी मंत्री तो मंत्री बना ही रहेगा। हाथी अपने मन की कर रहा, नहीं सुन रहा तो भी महावत। भाई नाम के लिए महावत होना या मंत्री होना श्रेष्ठ नहीं है। ये गलत मार्ग पे जा रहे हैं और इनको रोक ले, इनको योग्य मार्ग पे ले आए, तभी वो मंत्री है और तभी वो महावत कहा जाए। श्रृणुदेव महाराज सुनो, किम अस्माभिर बल दर्पाद दुर्गम भग्नम। बताइए महाराज, क्या हमने अपने बल और पराक्रम से इस किले को जीता है? ये किला जो टूट गया, हमने अपने बल और पराक्रम से इसको जीता है ना? बिल्कुल नहीं। आपका कोई पराक्रम, हमारा कोई बल, किंतु तब प्रतापाद अधिष्ठितेन उपायेन। हमने बल पराक्रम से इसको नहीं जीता है। बस राजा के सामने बोलना तो ये तो नहीं कह सकता कि मेरी वजह से ये किला जीता गया है। वो कहता है कि तब प्रतापात, आपके प्रताप से और जो उपाय आपने किया उस उपाय से हमने इसको जीता है। देखिए, शक्ति से किसी चीज पे विजय प्राप्त करना एक बात है और उपाय से उसी चीज को प्राप्त करना दूसरी बात हुआ करती है। तो हमने इसको अपने बल पराक्रम से नहीं जीता, हमने उपाय से इसको जीता है। तब राजा भी थोड़ा तो ईमानदार है, कहता है भवता उपाय ने, मेरे उपाय से नहीं, आपके उपाय से हम जीते हैं। गृध्रो भूते। तब गृध कहता है यदि असमद वचनम क्रियते तदा स्वदेशे गम्यता। तो अगर आप ये बात मानते हो कि मेरे उपाय के कारण आप यहां जीत प्राप्त कर पाए हो या इस किले को तोड़ पाए हो, तो अब आपको दूसरी सलाह देता हूं, मेरी बात मानिए और हमें अपने देश में वापस चला जाना चाहिए। अन्यथा वर्षा काले प्राप्ति पुनर्विग्रहे
सति अस्माकं पर भूमिष्ठानाम स्वदेश गमनम अपि दुर्लभम भविष्यति। नहीं तो वर्षा ऋतु आने की तैयारी है, और एक बार वर्षा ऋतु आ गई, हम सूखे में रहने वाले पक्षी हैं और ये सब जलचर हैं, फिर तो हमारा यहां से भागना और अपने देश में पहुंचना भी दुर्लभ हो जाएगा महाराज। पुनर्विग्रह, उस युद्ध के काल में सति अस्माकम परिभूमिष्ठानाम, इस प्रदेश में रहते हुए स्वदेश गमनम अपि दुर्लभम। अब राजा को यह अनुभव तो पहले ही हो चुका है, उसके बहुत सारे सैनिक, बहुत सारे सेनापति पहले ही मारे जा चुके थे, जिसकी वजह से वो तो पहले ही सब कुछ लेकर के वापस जाने को तैयार था। वो तो इस दूरदर्शी गीत ने कहा था कि चलो महाराज, अब आए हैं यहां तक तो जीत के ही जाएंगे, क्योंकि उसने तो जीत की सारी तैयारियां मेघवर्ण को पहले ही भेज के करवा रखी थी। तो अब वो कह रहा है कि जो कुछ हुआ है, जब मेरे उपाय से हुआ, इस बात को आप स्वीकार करते हो तो इस बात को स्वीकार करो, जो मैं कह रहा हूं, हमें वापस चला जाना चाहिए। सुख शोभार्थम संधाय गम्यता। अगर हमें अपना सुख चाहिए, अपना आनंद चाहिए, अगर हम सुखी रहना चाहते हैं, तो संधाय गम्यता, तो इस राजा के साथ संधि करके चले चलते हैं। देखिए, एक बार शत्रुता हो गई है, हमने उसके दुर्ग को तोड़ दिया, तो ऐसा नहीं कि फिर वो हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, कल को वो भी हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है। तो जो हो गया उसको भूल जाइए, और सुख शोभार्थम, सुख और शोभा के लिए संधाय, इसके साथ संधि करके गम्यताम, फिर हम लोग यहां से निकल जाए। दुर्गम भग्नम कीर्तिश्च लब्धैव। देखिए, उसका दुर्ग टूट गया है और आपको यश की प्राप्ति हो गई है, आपको विजय मिल चुकी है। मम सम्मतम तावदेत। अगर आप मेरी बात मानते हो तो मेरा तो यही मत है, ऐसा करना चाहिए। यो ही धर्मम पुरस्कृत्य हित्वा भर्तुः प्रिया प्रिये अप्रियाण्या है तथ्यानि तेन राजा सहायवान। महाराज, अंत में एक बात कह रहा हूं, जो धर्म को मानता है, जो इस चीज का विचार नहीं करता है कि हमारे स्वामी को क्या प्रिय लगेगा, क्या अप्रिय लगेगा, जो सिर्फ धर्म का विचार करता है, जो सत्य का विचार करता है, जो हित का विचार करता है, और फिर अपने अभिप्राय व्यक्त करता है, राजा का सही सहायक वही व्यक्ति है। आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि जो आपके मुंह पे मीठा मीठा बोल रहा है वो आपका सहायक है। जो धर्म का ज्ञाता है, जो सत्य कहता है और राजा के कल्याण की बात करता है, राजा उसी से सहायक है। चलिए, इससे आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए।